नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो भी एक गर्मियों के बहुत सुंदर पौधे के बारे में है। और उसको लगाने के बाद आपको दोबारा लगाना भी नहीं पड़ेगा। और अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो बड़े आसान तरीके से आप उसको मल्टीप्लाई भी कर पाओगे। और नहीं भी करना तो वो खुद ही हो जाएगा, है ना। जो उस पे सीड पोड बनेंगे ना, उससे बीज फट फट के अपने आप इधर उधर गिर जाते हैं और नए नए प्लांट बनते रहते हैं। लेकिन उसको आप कटिंग के जरिए भी इस मौसम में बड़े आराम से लगा सकते हो। अगर वो आपके पास पौधा है तो आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और नहीं तो भाई इधर उधर अगर आपको दिख जाता है तो उसकी कटिंग लाके भी आप लगा सकते हो। तो ये है दोस्तों मैक्सिकन पेटूनिया। ये है इसकी सिंपल वाली वैरायटी, देसी वैरायटी कह लो, सिंपल कह लो, जो कि लंबाई में थोड़ी सी ज्यादा होती है ड्वार्फ वैरायटी के, या जिसको हाइब्रिड वैरायटी बोल देते हैं। तो ये है सिंपल वैरायटी अपनी। और इस तरीके से दोस्तों, अगर आप गर्मियों का गार्डन तैयार कर रहे हो तो बीच बीच में अगर आप इसके प्लांट रखते हो मैक्सिकन पेटूनिया के, तो आपका गार्डन देखने में भी कलरफुल लगता है, सुंदर लगता है। और फूल तो भाई किसको पसंद नहीं होते, साथ साथ फूल भी खिलते हैं। तो ये है इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी, जिसको हाइब्रिड भी कह लेते हैं। तो इसका जो साइज है वो अभी आपने जो देखा वो लंबा साइज था। और फूल थोड़े से इससे लाइट कलर के थे। और इस ड्वार्फ वाली में आते हैं भाई आपके तीन चार कलर। तो तीन तो मेरे पास हैं, मेरे ख्याल से तीन ही आते हैं। और ये पर्पल आता है, एक एक बेबी पिंक शेड आती है और एक वाइट शेड आती है। तो अगर आप चाहते हैं तो तीनों को मिक्स करके भी लगा सकते हो। अगर आप कटिंग लगा रहे हो इस टाइम तो तीन तरह की कटिंग अलग अलग लगा सकते हो। और जो भी वैरायटी आपके पास नहीं है वो अगर आपको कहीं दिखती है इसकी उगी हुई, तो आप वो लेके आ सकते हो, या नर्सरी से भी आप इस पौधे को पहले परचेज कर लो। और फिर अपना मल्टीप्लाई करते रहो अपने गार्डन में, जैसा कि मैंने भी ऐसे ही किया था। शुरुआत में कई साल पहले परचेज किया होगा और फिर इसकी कटिंग लगा लगा के इसके खूब सारे पौधे बना लिए। और जब मुझे इसकी ज्यादा ग्रोथ दिखती है, किसी गमले में बहुत ज्यादा फैल जाता है, फिर वहां से मैं इसकी प्रूनिंग कर करके उन कटिंग को मैं कहीं और लगा देती हूँ। और बड़े आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से वाले प्लांट लगाते हो इसके। इस तरीके से आप इसकी देसी वैरायटी लगाते हो या फिर आप उसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी लगाते हो। लेकिन देखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। इसकी अपनी अलग लुक है। देखो, थोड़ा सा अगर आपने लंबाई वाली लुक देनी है, पीछे से आपने इसकी थोड़ी सी हाइट दिखानी है पौधों की, तो आप ये वाली लगा लो। लेकिन अगर आपने बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे अगर फूल रखने हैं और चाहते हो कि सारी गर्मी भर फूल भी आए और पौधे भी हमेशा बने रहें, तो भई आप इसकी छोटे वाली वैरायटी लगा सकते हो। और इस तरीके से आप अपना गार्डन तैयार कर सकते हो। तो दोनों ही तरह के पौधे अवेलेबल होते हैं इसमें। और मैक्सिकन पेटूनिया दोस्तों एवरग्रीन पौधा है, समर का फ्लावरिंग प्लांट है। और सबसे बड़ी बात, कितनी गर्मी पड़ जाए भी इसके पौधे कभी भी खराब नहीं होते, खत्म नहीं होते। लेकिन ऐसा तो खैर हम पौधों से प्यार करने वाले होने नहीं देते कि इतने ज्यादा, है ना, संकट में आए पौधे और हम ध्यान ना रखें। तो वो तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी कितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए, इसके पौधे खराब नहीं होते। और बहुत टाइम तक मतलब चलते रहते हैं ये। अगर पानी भी नहीं दिया तब भी मतलब थोड़ा सा ये तो शो करते ही है खैर पौधे के, पानी नहीं मिला हमें, लेकिन फिर भी पौधा मरता नहीं है आपका। तो ये मौसम चल रहा है आपके नए नए प्लांट्स उगाने का और नई नई कटिंग लगाने का। तो इसलिए मुझे लगा मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। तो जिसके पास ये होगा उसको भी अच्छा लगता होगा। और जिसके पास नहीं है भाई, इस टाइम आप इसकी कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हो। तो अब आते हैं इसकी सॉइल के ऊपर बात करेंगे और सनलाइट इसको कितनी जरूरी है। तो दोस्तों, हमारे गर्मियों के जितने भी पौधे होते हैं ना फूलों वाले, सनलाइट तो देखो उनको पसंद होती होती है। लेकिन कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, वो तो देखो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना। कितना ही कोई पौधा सरवाइव करने वाला हो, तो वो तो उसे नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, काफी ज्यादा हद तक ये समझ लो 38 to 40 डिग्री तक ये बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर जब थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होता है तब तो हर पौधा ही बेहाल सा हो जाता है। लेकिन काफी हद तक गर्मी को ये बर्दाश्त कर लेते हैं। सोयल आपने इसकी ऐसी बनानी है कि ज्यादा पोरस भी ना हो और एकदम से गुथी हुई सी भी ना हो। क्योंकि अगर ज्यादा आप टाइट सोयल बना दोगे तो फिर ये प्लांट ग्रो कैसे करेगा। ग्रो ये रूट लेवल से भी खूब करते हैं और ऊपर से भी इनकी ग्रोथ खूब दिखाई देती है। नीचे भी ये ग्रो हो के
तभी ये ऊपर पोट में फैलते हैं। तो आप ऐसी सॉइल बनाना है इसकी जो ज्यादा पोरस भी ना हो, थोड़ी देर उसमें पानी भी रुके और एकदम से टाइट भी ना हो, ताकि नीचे से अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे रूट लेवल पे, और जल्दी से आपका ऊपर वाला जो एरिया है गमले का उसको ये पूरा का पूरा कवर कर ले। और इसको दोस्तों आपने ऐसी जगह पे रखना है जहां पे खूब अच्छी सूरज की रोशनी आती हो। जितनी अच्छी इनको सूरज की रोशनी मिलेगी, पानी मिलेगा, धूप मिलेगी, तो उतने ही ज्यादा ये अच्छे से ग्रो करेंगे। और हो सके तो फिर आप इसकी महीने में 20-25 दिन में एक बार अगर आप गुड़ाई कर देते हो या आपके पास खाद अवेलेबल हो जाती है, तो भाई कोई भी पौधा हुआ वो अच्छे से ग्रो करके दिखाएगा दिखाएगा, और उसकी ग्रोथ ऊपर से नजर भी आएगी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा देते हो तो। वैसे इस प्लांट को इतनी कोई खास केयर की जरूरत नहीं होती, दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कोई भी आपकी इतनी ज्यादा कोई केयर नहीं मांगते, कोई इतनी ज्यादा आपकी देखभाल भी नहीं मांगते ये। तो एक बार अगर आप लगा देते हो इसको अच्छे से, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, ये प्लांट आपका चलता रहेगा। धूप में आपने रख रखा है, डेली आप पानी दे रहे हो, तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जब हमारे पास खाद अवेलेबल हो जाती है तो हम सारे पौधों में डाल ही देते हैं, तो ये इसको भी क्यों रहने देंगे। और इसी तरीके का दोस्तों एक गर्मियों का पौधा है, वो है आपके ये पर्सलिन और पोर्चुला का। तो इसकी भी कटिंग आप इस टाइम लगा सकते हो। ये एंड में मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जिसने अच्छी सी फ्लावरिंग लेनी है, गर्मियों तक आप चाहते हो ये पौधा अच्छे से तैयार हो जाए, तो इस टाइम आपको जिस भी कलर की कटिंग मिलती है और जिस जिस कलर को आप पसंद करते हो उसको मल्टीप्लाई भी कर लो, और कहीं से अगर आपको इसकी ग्रोथ दिखाई देती है तो वहां से आप इसकी कटिंग भी लाके अपने गार्डन में लगा सकते हो। और छोटी छोटी हैंगिंग बास्केट में, छोटे छोटे गमलों में, या कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा हो आपके घर में, उसमें पौधे खूब चलते हैं और खूब फैल जाते हैं। जितने जल्दी ये फैलते हैं उतने ही जल्दी इस पे फूल भी आते हैं। तो इस टाइम आप ये भी काम कर सकते हो। मैक्सिकन पेटूनिया का तो आपको पता लग गया कैसे लगाना है उसको, सीड पोड बनेंगे उस पे, या कटिंग से भी आप लगा सकते हो। और इस तरीके से भी आप अब इस टाइम अपना गार्डन खूब अच्छे से तैयार कर सकते हो। नए नए प्लांट लगाने का टाइम चल रहा है, और मतलब ये समझ लो ऐसा मौसम चल रहा है ये कि आप कुछ भी बोओगे, कुछ भी लगाओगे, वो तो उगना ही उगना है। बहुत कम चांसेस होंगे कि आपकी कोई चीज ना उगे। तो आज का वीडियो भी मैक्सिकन पेटूनिया पे ही था। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो, ताकि दोस्तों हरियाली को फैलाने में मतलब मदद ना मिले। हरियाली को फैला हुआ देख के हमारा भी मन करे कि हमारे भी घर में ऐसा गार्डन हो। और इसी तरीके से ये सोच सोच के ही सब तरफ हरियाली हो ही जाएगी। हर घर में गार्डन होगा तो ये समझ लो सब जगह हरियाली हो ही जाएगी। फिर घर से हम थोड़ा बाहर भी निकलेंगे, बाहर भी देखेंगे भी अंदर इतनी हरियाली है, बाहर भी हो थोड़ी सी, है ना। फिर अगर हम थोड़ा थोड़ा एरिया भी सब लोग ले लेंगे, तब भी चारों तरफ हरा भरा वातावरण हो जाएगा। और ये बेबी सनरोज है, इसकी भी कटिंग आप इस टाइम लगा सकते हो, क्योंकि इस टाइम इसकी प्रूनिंग का टाइम चल रहा है। जो कटिंग आपकी निकलती है उनको लगाते भी जाओ साथ साथ। तो बस आज का वीडियो यही था, समर का बहुत सुंदर प्लांट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना।